नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों एक शोध बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है जो यह बताता है कि पुरुष लिंग का निर्धारण करने वाला वाई क्रोमोसोम अब सिकुड़ रहा है। यानी आने वाले समय में पुरुष जाति पर बेहद विपत्ति आने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉक्टर जेनी ग्रेव्स कह रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स का शोध बताता है, वो अपनी स्टडी में बताती हैं कि पिछले 300 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने अपने मूल 1438 जीनों में से 1393 जीन खो दिए हैं। यानी उनका सीधा सीधा दावा है कि केवल 45 जीन ही अब बचे हैं। यानी कि ये जो जीन बचे हैं ये भी अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जेनी का कहना है कि वाई क्रोमोसोम का समय समाप्त हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो 11 मिलियन वर्षों के भीतर वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी जेनी कहती हैं कि वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की तुलना में छोटा और कम जीन वाला होता है, लेकिन यह पुरुष विकास के लिए जरूरी है। इसमें SRY जीन मौजूद होता है जो टेस्टिकल्स जैसे पुरुष प्रजनन ऊतकों के विकास के लिए जरूरी होता है। यानी जेनी की यहां जो समस्या है, जेनी जो बता रही हैं कि आने वाले समय में ऐसी विपत्ति आने वाली है और ये विपत्ति एकदम अचानक से नहीं आएगी। वो लगभग 10 करोड़ वर्ष आगे की बात कर रही हैं। यानी 10 करोड़ साल बाद या आने वाला जो समय है उसमें हम देखेंगे कि जो पुरुषों का जो जीन है, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम है, ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम सब विज्ञान में पढ़ते रहते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते रहते हैं कि पुरुष का निर्धारण, यानी कि जो पुरुष लिंग का जो निर्धारण है वो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम मिलकर के करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं में एक जोड़ी XX क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। जब महिला के X से पुरुष का X मिलता है तो मादा भ्रूण बनता है, लेकिन वहीं पर जब महिला के X से पुरुष का Y क्रोमोसोम जाकर के मिलता है तो वो पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो जो Y क्रोमोसोम है आज बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के जो पुरुष है, वर्तमान के जो पुरुष हैं, इनका निर्धारण X और Y दोनों मिलकर के करते हैं। लेकिन भविष्य में क्या सीन बनेगा, किस तरीके की भूमिका बनेगी, या किस तरीके से बायोलॉजिकल या हम जीव वैज्ञानिक तरीके से देखें तो क्या परिवर्तन आने वाले हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। यानी हम अंदाजे ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनी ग्रेव्स ने जो दावा किया है ये बिल्कुल सच है या ऐसा होगा ही। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात पर भी अपनी राय रख रहे हैं कि जेनी ग्रेव्स ने जो कहा है हो सकता है ऐसा ना हो। उनका यही मानना है कि वाई क्रोमोसोम लाखों करोड़ों सालों से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम जेनी ग्रेव्स की बात पर अमल करें तो आने वाले समय में जो वाई क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है, यानी अपना आकार या अपना रूप बदल रहा है। इसके सिकुड़ने की जो दर है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एकदम तीव्र नहीं है, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है, लेकिन 10 लाख वर्षों में ये अपने 5 जीन को खो देता है। यानी 10 लाख जो वर्ष हैं उनमें ये अपने 5 जीन को खो देता है। हर 10 लाख साल में वाई क्रोमोसोम अपने 5 जीन को खो देता है। यानी अगले 110 लाख वर्षों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगले 11 करोड़ वर्षों के बाद धरती पर या तो इंसान होंगे ही नहीं या फिर कई अलग अलग तरह के इंसान पाए जाएंगे जिनमें नर और मादा होने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ऐसा जेनी का दावा है। वहीं एक और रिसर्च यानी कि एक और शोध निकल करके आया, जिस शोध में बताया जा रहा है कि ये जो शोध है वो प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में साल 2022 में ये शोध किया गया था। उसमें बताया गया था, उसमें दावा किया गया था कि एक स्टडी से प्रकाशित जो बात जो है, ये एक स्टडी से पता चला
जिसमें बताया गया कि स्पाइनी नाम का नस्ल का नाम है स्पाइनी चूहे की जो नस्ल है उसके बारे में बताया कि स्पाइनी नाम के चूहे अपना वाई क्रोमोसोम बहुत पहले खो चुके थे, यानी कि वो जो थे वो वाई क्रोमोसोम खो चुके थे, लेकिन वे फिर भी जिंदा हैं, यानी वाई क्रोमोसोम खोने के बावजूद भी वे जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक एक नया नर निर्धारण जीन विकसित कर लिया है। यानी उन्होंने अपने आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए एक नए नर जीन का निर्धारण कर लिया है, जो जीन नर निर्धारण का काम करेगा। इंसानों के साथ साथ जीन लॉस प्लेटिपस में भी देखने को मिल रहा है। जो प्लेटिपस और इंसान जो थे, किसी जमाने में इनके जीन एक हुआ करते थे, समान हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानों के भी जीन खत्म हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उसी तरीके से प्लेटिपस के भी जीन अब धीरे धीरे करके सिकुड़ रहे हैं और समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जेनी की जो चिंता है वो अभी एक आध साल की नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष की है। वैज्ञानिकों की तो चिंता ही होती है, हम लोग तो आज खा लिया कल का पता नहीं, या आज सो गए कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिक जो होते हैं वो वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी देखते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली सभ्यता और संस्कृति है, आने वाला जो कल है वो कैसा होगा। वो हर चीज पर अपनी राय रखते हैं, हर चीज पर अपनी नजर रखते हैं। तो यही जो जेनी की जो चिंता है, यहां पर ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है जेनी, उनकी जो चिंता है वो यही है कि आने वाले समय में जो मर्द हैं वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे या फिर उनको पैदा करने के लिए एक नया सिस्टम विकसित हो जाएगा, जेनेटिक सिस्टम विकसित हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वाई क्रोमोसोम जिस रफ्तार से सिकुड़ रहे हैं, जिस रफ्तार से उनकी जीन की क्षमता घट रही है, अगर उस चीज को हम लोग देखें तो अगर ये जेनेटिक बदलाव वाकई में हो गया, अब सपोज करिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो भाई तो क्या कोई नया क्रोमोसोम पुरुष होने का फैसला करेगा? अभी तो वाई करता है। फिर आने वाले भविष्य में आखिर कौन सा क्रोमोसोम होगा जो पुरुष लिंग का निर्धारण करेगा? या फिर प्रजनन के दूसरे तंत्र विकसित होंगे, या फिर उनका यही मानना है कि या तो कोई दूसरा क्रोमोसोम हम लोग विकसित कर लेंगे इंसान, और या फिर कोई प्रजनन का ही कोई नया तंत्र या दूसरा तंत्र या पृथक तंत्र हम लोग पैदा कर लेंगे। यानी जीन्स गिरावट का सबसे ज्यादा असर वाई क्रोमोसोम पर ही देखने को मिल रहा है, जबकि एक्स क्रोमोसोम अपनी उसी अवस्था में है, अपनी उसी मजबूत अवस्था में है, यानी उसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं। जबकि पुरुष लिंग का निर्धारण करने वाला जो वाई क्रोमोसोम है ये पूरी तरीके से अपनी अंतिम अवस्था की ओर जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार तब तक हम तो रहेंगे नहीं, मानव सभ्यता रहेगी नहीं, वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, पता नहीं कब क्या होगा, कोई उल्का पिंड आके टकरा जाएगा, कोई धूमकेतु आके गिर जाएगा, ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। यानी कि अभी पृथ्वी को जितने साल बने नहीं हुए वो कहते हैं कि उतने साल बाद ये जीन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। होमोसेपियंस को डेवलप हुए भी अभी 40-50 हजार वर्ष ही हुए हैं। तो ऐसे में क्या जेनी ग्रेव्स की जो सोच है, जो उनका सोचना है कि आने वाले समय में वाई क्रोमोसोम, आने वाला समय मतलब 10 करोड़ साल बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, या अपने नए रूप को बदल लेगा, या प्रजनन की नई क्षमता विकसित कर लेगा। तो आने वाले समय में ये चीजें देखी जाएंगी। और जेनी की रिसर्च पर अभी ये शुरुआत है। 2022 में चूहों पर शोध हुआ, प्लेटिपस पे भी शोध हुआ, और निरंतर इस तरीके के क्रोमोसोम पर रिसर्च चल रही है, जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पुरुष जो लिंग का निर्धारण करने वाला वाई क्रोमोसोम है ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से मैं आपके लिए कुछ और नई चीजें लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।